मैं शुरू करती हूँ। आज मैंने शहर से कुछ ऐसे किसानों को बुलाया है जो मॉडर्न फार्मिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हैं शहर से, लेकिन गांव में रहकर किसानों के लिए अवसर बनाते हैं, रोजगार के अवसर। आज आप सभी के पास मौका है, उनसे बात करिए और समझिए कि गांव में रहकर ज्यादा पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। अजय जी आइए। साल का कितना पैसा कमा लेते हो? जी कृतिका जी, इस सवाल के लिए तो मैं तैयार ही नहीं था। बताइए अजय जी, जानना चाहते हैं सब। देखिए, भगवान की दया से पिछले साल 2.35 करोड़ का टर्नओवर रिपोर्ट किया था। सुना है आईआईटी फाईआईटी भी किए हैं? जी, आईआईटी भी और आईआईएम भी, और कुछ समय अमेरिका में भी था। तो फिर गांव में क्या करने आए? गांव में खेती करने, क्योंकि आप सबकी तरह अजय जी को भी अपनी जमीन से बहुत लगाव है, और आप ही की तरह ये भी एक किसान है। चुटकुला अच्छा कहते हैं? किसान ऐसे होते हैं? प्रधान जी, आपके हिसाब से जो फटीचर दिखता है वही किसान होता है क्या? अजय जी आइए। बैजू जी भैया। ये देखिए, ये इनके खेत जहां ये उन्नत खेती करते हैं। अजय जी ने आसपास के किसानों को साथ लेकर एक कोऑपरेटिव का गठन किया है, और ये है वो परिवार जिनके किसान अपनी मशीनें और जमीनें लेकर अजय जी के साथ जुड़े हैं। अगर हम भी इनकी तरह उन्नत खेती करें तो हम भी अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। साथ में खेती करके हम रिस्क और लागत दोनों कम कर पाएंगे, और सबसे अहम बात, अपना सर उठा के अपने दम पर खेती कर सकते हैं। हमें किसी के भी आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अरे जरा सोचिए, अगर हम सब एकजुट होकर एक कंपनी बनाएं और मिलकर खेती करें तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। आप सभी की फसलों को बाजार तक ले जाने, उनका बेस्ट दाम दिलाने की जो जिम्मेदारी होगी वो उस कंपनी की होगी। मैडम, ये अपनी फसल तो बेच नहीं पाते हैं। हमारी का बेचेंगे ये? बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रधान जी। मैं काफी समय से अपनी फसल नहीं बेच पा रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल को 5-10 रुपए में मंडी में जाके बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। आप लोग रात दिन मेहनत करके जो अपनी फसल उगाते हैं, क्या आपको पता है वही फसल बंबई की बड़ी बड़ी सुपरमार्केट में 200-200 रुपए किलो में बिकती है? क्यों बेचे हम अपनी फसल को सस्ते में? वक्त आ गया है कि हम अपनी ताकत को पहचाने, वरना भारत एक गांव का देश है का जो ये नारा है ना, ये बस एक चुटकुला बनकर रह जाएगा, और हम सब एक एक करके अपना घर, अपनी गांव, अपनी मिट्टी, जमीन छोड़कर शहर में जाके धक्के खाएंगे। राघव जी, हमें पता है कि आपकी नजरें इन लोगों की जमीन पर है। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं। तो तुम लोग बैठे कहो, चलो ऐसे। प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। देखिए, चाहिए मत, मैं आपसे सिर्फ एक मौका मांग रहा हूँ। प्लीज आप लोग मुझे बस एक मौका दीजिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा, प्लीज मेरी बात सुनिए। रुकिए, रुक जाइए प्लीज। आप लोग एक बार मेरी बात तो सुनिए, प्लीज रुकिए। देखिए, मुझे एक मौका तो दीजिए समझाने के लिए, प्लीज। दादा, राघव शर्मा का खेत कहाँ पर है? क्या हुआ? उनकी फसल लादना है। अरे यही है। यही है? फोन करे तो उठाए अरे ट्रैफिक में फंस गए थे। हम फसल बेचने मंडी नहीं जाते हैं, मंडी खुद ही चल के आती है। अधिकारी, एक अधिकारी, गधा हो का एकदम। मैं तुम्हारी जमीन हड़प लेगा ये। ठीक कह रहे हैं प्रधान जी, हम अभी तक गधे ही थे, लेकिन अब हमें कोई घोड़ा बनने का मौका दे रहा है, तो ये मौका हम छोड़ नहीं सकते।